हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मुझे पता है बहुत परेशानी हुई पिछले 3 दिनों से, आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स लगातार मेरे पास आ रहे थे कि सर क्या वजह है, वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, बस हाँ एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और इस वजह से उसे अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं वीडियो मोस्टली बड़ा ही बनाता था, 1 घंटे का अप्रॉक्स, अदरवाइज मोर देन 50 मिनट्स। तो लंबे वीडियो अपलोड होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं चाहता था कि आपको लंबा वीडियो ही मिले ताकि आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। इसलिए मैं आज आपके लिए पुनः एक छोटा सा ही वीडियो लेकर आया हूं। आप देखिए, इसमें अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है और मुझे अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इस तरह से मैं इस लेंथ का वीडियो अपलोड करने में शायद थोड़ा सा इजी महसूस करूंगा, और जो अपलोडिंग और नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है वो भी अगर इससे दूर हुई तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, राइट। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है आपका बुद्धि। बुद्धि के विषय में जितना भी आपसे बात की जाए तो आपको पता है कि कोई ऐसी एग्जाम नहीं जिसमें बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि, ऐसा कुछ और बुद्धि के से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता। लेकिन हाँ, मेरा एक अनुभव है डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने पेपर्स को रीड किया है, लास्ट ईयर के पेपर्स को, उसमें मैंने पाया है कि बुद्धि में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बुद्धि के चैप्टर से, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को। आप भी ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो राइट। हार्वर्ड गार्डनर का पूरा सिद्धांत डीप थ्योरी के साथ, डीप पॉइंट्स के साथ चैनल पर अपलोड है, आप उसे पूरा देखिएगा, राइट। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, राइट। आज चलिए स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चंस का स्पेशल ये लेक्चर, जिसमें बुद्धि को ज्यादातर कवर करते हुए एरियाज में सवाल पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चंस किस एरिया को ज्यादा कवर करते हैं। ओके, चलिए बुद्धि स्पेशल से रिलेटेड ये पहला पार्ट है, इंटेलिजेंस स्पेशल। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में 25। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे, राइट। एक एक क्वेश्चंस सिलेक्टेड है। आइए देखते हैं इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुविमात्मक प्रज्ञा के संप्रत्यय के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं। ऑप्शन ए गोलमैन, ऑप्शन बी जॉन मेयर, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी गार्डनर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो समझने की कोशिश करिए, बहुविमात्मक प्रज्ञा, राइट। यहां पर अगर आपसे केवल इस शब्द की चर्चा की जाए बहु, तो बहुत हो गया आपका ये, राइट। और विमा क्या हुआ, डायमेंशन हुआ, राइट। और प्रज्ञा क्या हुआ, प्रज्ञा आपकी बुद्धि हुई। यानी बुद्धि का ही पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रज्ञा है। तो सिंपल सा है, मल्टी डायमेंशनल या बहुविमात्मक सिद्धांत के संप्रत्यय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जाना जाता है, वो है आपके अमेरिका के हार्वर्ड गार्डनर। ओके, डी आपका यहां राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन ए कह रहा बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बी ऑप्शन कह रहा बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है।
डी ऑप्शन कह रहा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन समझा होगा, बहुविमात्मक, बहुत से कौशलों का एक संगठन है बुद्धि, तो आप 1 सेकेंड लगाएंगे इसको, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपका डी राइट हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसमें एक या एक से अधिक योग्यताएं शामिल होती हैं, क्योंकि आपको पता है बुद्धि पर सबसे पहले कार्य किया है अल्फ्रेड विने ने, और बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत प्रतिपादित किया एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, और यह कहा गया कि एक कारक से अधिक ही हैं। अगर आप इस बात को भी याद रखेंगे तो भी इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट। अब बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, इसका मतलब वातावरण प्रभावित करता है, ये बात गलत हो गई। बी कह रहा बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता, आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, एकात्मक, इस तरीके से ये तीनों गलत हुए। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपका ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहां पूछा जा रहा आईक्यू के बारे में, राइट। आईक्यू को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस क्वोशेंट लिखा जाता है, क्वोटेंट पढ़ते हो से क्वोशेंट, राइट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट पढ़ते हैं इसको। अब ये पूछा जा रहा है इस टर्म को किसने दिया है, इस टर्म का या बुद्धि लब्धि का प्रत्यय का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ऑप्शन कह रहा बुंट, बी कह रहा गिलबर्ट, सी कह रहा विलियम स्टर्न, डी कह रहा साइमन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर पूछा जाए तो फिर यहां सी आपका सही हो जाएगा, विलियम स्टर्न। और अगर कहीं इससे इधर उधर और क्वेश्चन अगर बनने के चांसेस होंगे तो समझिए इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम आता है कुहलमान, राइट, कुहलमान, ये भी नाम इनके साथ जोड़ा जा सकता है। और ये दोनों कहां के निवासी थे? ये दोनों जर्मनी के निवासी थे, और ये वही जर्मनी है जहां पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में विलियम बुंट के द्वारा स्थापित की गई थी, राइट। तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वंस अगेन बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा जा रहा है। ए कह रहा स्पीयरमैन, बी कह रहा गार्डनर, सी कह रहा कैटल, डी कह रहा थर्स्टन। तो डियर स्टूडेंट्स गार्डनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रम आयु 4 वर्ष है, बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 चीजें आप समझ कर चलिए। सी टेट या फिर कोई भी टेट यहां 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता, राइट, जैसा कि आपका है ये, और कभी कभी क्या होता केवल फार्मूला पूछते हैं, केवल। तो अगर जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा तो बुद्धि लब्धि आसानी से निकाल भी सकते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है IQ बराबर MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। में इसमें क्या करना है, इस फार्मूले में आपको इन टर्म को याद रखते हुए मानसिक आयु मेंटल एज क्या है आपकी 5 वर्ष है, राइट। कालानुक्रम आयु क्या है, रियल एज है 4 वर्ष है, मल्टीप्लाई 100 करिए और इसे सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अगर हम इसे करेंगे 4 1 जा 4, 4 25 जा या 25 जा 4 कह सकते हो आप, ये 100 हो जाएगा। अब 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। मुझे पता है जो लोग जो स्टूडेंट साइंस और मैथ्स को फॉलो करते हैं, साइंस साइड है वो, उनको इस टाइप के सवाल करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये सवाल करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि जितनी बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ये तय है कि ये सवाल आपको कंफर्म रूप से 1 नंबर आपको जरूर दिलवाएगा, नो डाउट, यानी कंफर्म करके, इसमें कोई तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, बशर्ते आपको करना आना चाहिए। तो आई होप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बी ऑप्शन कह रहा बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। सी ऑप्शन कह रहा बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। डी ऑप्शन कह रहा बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। अब समझिए आप इसमें कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है, इसका मतलब 3 कथन गलत होंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही है ये। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से अपरिमेय या परिमेय ना, दोनों चीज हो, अपरिमेय या फिर परिमेय ना की जाने वाली, ये सही बात है। हम पूरी तरीके से इसको नहीं नाप सकते हैं, इसमें बहुत सारी योग्यताएं शामिल होती हैं। इस तरह से आपका ए सही हो जाएगा। बी कह रहा बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की। अभिसारी और अपसारी 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, इसका मतलब यहां एक ही बताया गया, ये गलत है। अभिसारी और अपसारी चिंतन से रिलेटेड पूरा लेक्चर अपलोड है, आप समय निकाल कर उसे जरूर पढ़िए। राइट, आप सबको पता सीटेट में अभिसारी और अपसारी चिंतन से रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सी देखते हैं, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। जी नहीं है, अनुभव के परिणाम स्वरूप स्थायी और अस्थायी दोनों होते हैं। डी करा बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण, ये लिमिटेशंस दे रहे हैं, ये ऑप्शन इसलिए गलत है, आपका ए सही है। बुद्धि बहुत से आयाम रखती है और जिन्हें मापना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है, नहीं सजेस्ट की गई है, नहीं बताई गई है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले तो हमें यह समझना है कि कौन कौन सी बुद्धियां दी हैं। तो पहली बुद्धि दी है भाषा या शाब्दिक, राइट। दूसरी बुद्धि कौन सी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने? अंक, राइट। तीसरी कौन सी दी गई है? स्थानिक, स्पेटियल बोलते हैं इसको। चौथी कौन सी दी गई है? संगीत। पांचवी कौन सी दी गई है? शरीर गति संवेदी। यह शरीर लोचनीयता इसे कहते हैं। छठवीं कौन सी दी गई है? छठवीं दी गई है अंतःवैयक्तिक। और सातवीं दी गई है अंतर्वैयक्तिक। यहां 2 अलग अलग टर्म है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको समझिएगा। एक अंतःवैयक्तिक है और एक अंतर्वैयक्तिक है। एक इंट्रापर्सनल है और एक इंटरपर्सनल है। अंतर्वैयक्तिक, ये 7 टाइप्स दिए गए हैं। कब दिए गए हैं? 1983 में दिए गए, राइट। हालांकि उन्होंने इसमें 2 करेक्शन और किए हैं, अगर आप समझ पाए तो फिर 1998 में 8वां प्रकार भी जोड़ा है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि, राइट, प्रकृतिवादी। और 2000 ईयर में 9वां प्रकार भी जोड़ा है, जिसे कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, राइट। ये टोटल 9 है। अब इसमें से आप फाइंड करिए कौन सा नहीं दिया है। तो आप देखेंगे गणितीय कौशल अंक वाला है, ये दिया है। संगीत कौशल है, ये दिया है। अंतर्वैयक्तिक, हाँ जी है अंतर्वैयक्तिक, ये दिया है। व्यवहारिक का कहीं कोई नाम नहीं आया। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए डी, राइट। ये सही आंसर होना चाहिए। व्यवहारिक कौशल को नहीं दिया है, नहीं सुझाया उन्होंने। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे। फिर वही क्वेश्चन है लगातार। बहुबुद्धि मन के फ्रेम अथवा ढांचे के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कह रहा अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी कह रहा हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी कह रहा जेपी गिलफोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुबुद्धि से हार्वर्ड गार्डनर ही है। यहां एक चीज याद रखिएगा, अगर बहु शब्द का प्रयोग बहुकारक के रूप में पूछ लिया जाता है तो यहां 2 नाम और जोड़ सकते हैं।
बहुकारक सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? बहुकारक सिद्धांत के लिए जाना जाता है आपका थॉर्नडाइक को। इनका सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत, राइट। जबकि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके नाम से जाना जाएगा? बहुबुद्धि का सिद्धांत जाना जाएगा डियर स्टूडेंट्स हार्वर्ड गार्डनर से, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक एक से अधिक बुद्धियां हैं। सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सी ऑप्शन कह रहा पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। डी कह रहा प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो आप देखेंगे बुद्धि को बढ़ाया जा सकना दो तरीके से यहां बताया जा सकता, तेजी से बढ़ाई जा सकती, द्वारा बढ़ाई जा सकती। आप अनुमान लगा सकते हो कि एक ही चीज को रेफरेंस करते हुए दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, ये गलत होगा। बी कह रहा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एकाधिक का तो मतलब यही हुआ, एकाधिक का मतलब हुआ एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब कई प्रकार, और इस तरीके से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि बुद्धि लब्धि से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कोई क्वेश्चन, दूसरा बुद्धि लब्धि के फार्मूला से रिलेटेड कोई चीज पूछी जाती है। तो आप सबको पता है, पिछले बता भी चुके हैं। ए कह रहा मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, बी कह रहा वास्तविक आयु डिवाइडेड बाई मानसिक आयु, सी ऑप्शन कह रहा मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, डी ऑप्शन कह रहा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई मानसिक आयु डिवाइडेड बाई मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब जब आपको पता है आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए है और मल्टीप्लाई 100 है, तो आप इसमें देखेंगे मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई सी आपका राइट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। बुद्धि का एक सिद्धांत दिया गया है जिसमें दो प्रकार की बुद्धि बताई गई, एक तो तरल और एक कौन सी बताई गई, एक ठोस बुद्धि भी बताई गई, राइट। ये तरल और ठोस प्रकार की बुद्धि देने वाले एक ही व्यक्ति हैं, आरवी कैटल हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? डैनियल गोलमैन, इनका पूरा नाम क्या है? डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन सामाजिक बुद्धि, ए कह रहा, बी कह रहा संवेगात्मक बुद्धि, सी कह रहा आध्यात्मिक बुद्धि, डी कह रहा सामान्य। तो आप देखेंगे आध्यात्मिक बुद्धि से कोई मतलब ही नहीं आया, सामाजिक बुद्धि सामान्य बुद्धि नहीं, बी आपका सही हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। ओके, डैनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी है संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर, एक बुक लिखी है पर्टिकुलर, और ये बेसिक जाने जाते हैं, मुख्य रूप से जाने जाते हैं संवेगात्मक बुद्धि के लिए। आप याद रखिएगा, ये एक ही क्वेश्चन है गोलमैन से रिलेटेड जो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप इस चीज को याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो ये है ही कि किसको मापता है, दूसरा ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो आप देखेंगे ए कह रहा व्यक्तित्व का, बी कह रहा पढ़ने की क्षमता का, सी कह रहा बुद्धि का, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आई होप यहां तक तो आप क्लियर हैं, सी राइट हो जाएगा, बुद्धि का मापन करता। लेकिन जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उस क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश आप करिए। स्टैनफोर्ड से अगर बात की जाएगी डियर स्टूडेंट, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि इस परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इस परीक्षण का निर्माण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, राइट, विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर हैं, एक कौन है, एक लेविस टर्मन है और एक कौन है, एक सिरिल वर्ट है। इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पहली चीज, स्टैनफोर्ड अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है, वहां के दो प्रोफेसर हैं, एक टर्मन है और दूसरे कौन है, वर्ट है। इन दोनों ने विनय साइमन परीक्षण में संशोधन किया है और इसलिए इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, अपने विश्वविद्यालय का नाम दिया है। अब ये अगर परीक्षण और कहीं से पूछा जाता तो ये वैयक्तिक परीक्षण है बुद्धि का, यानी व्यक्तिगत परीक्षण, एक बार में एक ही व्यक्ति का होता है, इंडिविजुअल है ये,
और तीसरा पॉइंट कौन सा निकलेगा, ये भाषाई होता है, भाषात्मक। बुद्धि के परीक्षणों को प्रॉपरली अगर डिवाइड करेंगे तो दो कैटेगरी में सबसे पहले बांटा गया, एक वैयक्तिक और एक सामूहिक। वैयक्तिक में क्या होता, एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता। सामूहिक में क्या होता, एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण एक साथ किया जाता है। अब वैयक्तिक परीक्षण के भी दो प्रकार हैं डियर स्टूडेंट्स, एक भाषा है, एक शब्द अथवा भाषा कहिए, दूसरा कौन सा है, क्रियात्मक है, अभाषाई है। और इसी तरीके से सामूहिक कोई भाषात्मक अथवा क्रियात्मक के रूप में बांटते हैं। तो यह परीक्षण आपका स्टैनफोर्ड परीक्षण वैयक्तिक है और भाषात्मक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द्विकारक, दो कारकों का समूह किसने बताया है? ए कह रहा थॉर्नडाइक, बी कह रहा स्पीयरमैन, सी कह रहा वर्नन, डी कह रहा स्टर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीयरमैन, ओनली वन ऑफ द पर्सन। अब यहां दो चीजें और समझने की कोशिश करेंगे कि द्विकारक में कौन कौन से कारक हैं। एक तो जी कारक है और एक कौन सा एस कारक है। इसे बोलते हैं सामान्य योग्यता और इसे क्या बोलते हैं, इसे विशिष्ट कौशल बोलते हैं, विशिष्ट योग्यता। यानी बुद्धि दो कारकों का योग है, एक सामान्य योग्यता है और एक विशिष्ट योग्यता है। यह सिद्धांत स्पीयरमैन का, अल्फ्रेड विने का जो एक कारक सिद्धांत है उसके विरोध में आया था, राइट। हालांकि स्पीयरमैन ने कुछ समय के बाद अपना एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया तीन कारक सिद्धांत के रूप में, राइट। और बुद्धि के एक दो ना होकर बल्कि तीन कारक दिए, तीसरा कारक बताया है समूह कारक के नाम पर, ठीक है। वो सिद्धांत स्पीयरमैन का अस्वीकार कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनका यही सिद्धांत एक्सेप्ट है, दो कारक, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी और एस कारक को लेकर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए, सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करिए, हिंदी भाषा में पूछा जा रहा, राइट। डॉक्टर एस जलोटा पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक परीक्षण तैयार किया था भारतीय परिस्थितियों में, जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए तैयार किया गया था। यहां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जलोटा का परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों के लिए था। तो आप याद रखेंगे 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण तैयार किया गया था। अब आइए देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जब हिंदी भाषा का है, हिंदी में है, तो अशाब्दिक नहीं हो सकता, ये गलत है आपका। बी कह रहा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। हाँ, हम इस पर सोच सकते हैं क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में यही परीक्षण किया जा सकता है। सी कह रहा आर्मी अल्फा परीक्षण। ये एक अमेरिकी सेना अधिकारी का, ये अमेरिका के कैप्टन थे, अमेरिकी कैप्टन जनरल ओटिस के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया था, आर्मी अल्फा। ये बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें भी सामूहिक में भी ये भाषाई है, राइट। आर्मी अल्फा सेना के अधिकारियों का चयन इस परीक्षण के द्वारा किया जाता था। और डी आपका चित्रांकन परीक्षण है, जो कि पर्टिकुलर चित्रांकन ये कहीं ना कहीं भाटिया से रिलेटेड माना जाता है आपका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? का सही आंसर हो जाएगा बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? फिर से वही सवाल, आप सबको बहुत आसानी से आना चाहिए। अगर हम यहां बात करेंगे तो फिर उसी तरीके से IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, इस फार्मूले पे आप रखिए। मानसिक आयु 12 वर्ष है, राइट, वास्तविक आयु 10 वर्ष है और 10 10 जा 100 इक्वल आ जाना चाहिए आपका 120। तो आपका डी राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17।
संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं दी गई, इनमें से छांटना है आपको। पहली विशेषता है अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना। दूसरी विशेषता कह रहा है अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना। और थर्ड कह रहा है आपका अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। अब विकल्प दिए गए हैं, ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा एक और दो, सी कह रहा फर्स्ट और थर्ड, डी कह रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके तीनों सही हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तीनों सही हैं। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अपने संवेगों भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है और प्रत्यक्षीकरण भी कर लेता है, परसेप्शन भी। दूसरा अपने संवेगों को नियंत्रित भी कर लेता है, नियमित भी रख लेता है। तीसरा संवेगों की तीव्रता को खुद ही समझ लेता है। ये संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं तीनों। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है सजेस्ट करता है, बताता है, सुझाव देता है। ऑप्शन ए, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। बी ऑप्शन कह रहा शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। सी कह रहा क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। डी कह रहा हर बच्चे को प्रति विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धियां दी गई? वैसे तो 7 दी हैं, 8 दी हैं, 9 दी हैं, तीनों सही है। लेकिन सी टेट इस प्रश्न को लेकर कई बार अलग अलग उत्तर दे चुका है। यहां देखेंगे 8 दे रहा है, इसका मतलब 8 तरीके से पढ़ाया जाए चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, ये गलत होगा। सी कह रहा भाग्य, क्षमता भाग्य है, गलत है ये। बी कह रहा शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक 8 या 7 या 9 दिए गए हैं, तो आपके ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक है, बी आपका सही होगा। ए पूरी तरीके से गलत है क्योंकि केवल शब्द का प्रयोग हुआ है और आपको कितनी बार मैं बता चुका हूं कि केवल शब्द लिमिटेशन तय करता है, इसलिए जिस विकल्प में केवल शब्द का प्रयोग हो डियर स्टूडेंट्स उसे कभी सिलेक्ट मत करिएगा। राइट, ए आपका गलत है, बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है, मेंटल एज पूछी जा रही है। राइट, जिसे आप एमए के नाम से लिखते हो। ए करा बिने साइमन, बी करा स्टर्न, सी करा टर्मन, डी करा बर्ट। तो डियर स्टूडेंट इस संप्रत्यय को दिया है बिने और साइमन ने। कब दिया है? 1908 में दिया है, 1908 में प्रतिपादित किया। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का पहला परीक्षण कब किया था? 1905 में किया था। राइट, उस परीक्षण में बहुत सारे सुझाव सजेशन सुधारात्मक तरीके से करने की कोशिश साइमन के द्वारा की गई थी और 1908 में ही बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आया था। और 1908 में ही बिने साइमन ने कौन सा संप्रत्यय दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, टर्मन के अनुसार 90 to 110 बुद्धि लब्धि वाला बालक, आप देखेंगे 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है। ऑप्शन ए मंद बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी श्रेष्ठ बुद्धि, राइट, डी करा क्षीण बुद्धि। तो आप देखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 90 से 110 एवरेज अथवा सामान्य कहते हैं इसे। यहां 2 शब्द बन सकते हैं, सामान्य अथवा औसत बालक। तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से रिलेटेड पूछे गए हैं। फिर वही कंडीशन, पूछा क्या जा रहा है? बुद्धि लब्धि पूछी जा रही है, आईक्यू पूछा जा रहा। तो आईक्यू बराबर MA अपॉन CA। कभी कभी डियर स्टूडेंट CA के स्थान पर RA भी पूछा जा सकता है। CA क्रोनोलॉजिकल एज होता यानी शारीरिक आयु, और जो शरीर की आयु है वही आपकी रियल एज भी होती है,
वही आपकी वास्तविक आयु होती है। तो कई जगह आप देखेंगे हिंदी में भी लिखा हुआ मिलता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु अथवा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, राइट। इस फॉर्मूले पर अब मानसिक आयु 10 वर्ष दी गई है जबकि बालक 8 वर्ष का है, राइट। इस फॉर्मूले से इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो देख सकते हो आप 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 4 1 जा 4, 4 25 जा इक्वल कितना आ जाएगा 125 आएगा। और पुनः आपका डी सही हो जाएगा 125। किस श्रेणी में चला जाएगा? जीनियस, प्रतिभाशाली में भी पर्टिकुलर अति श्रेष्ठ की कैटेगरी में जाएगा। प्रतिभाशाली की 3 श्रेणियां होती हैं, 110 से 120 श्रेष्ठ अथवा प्रखर होता है, 120 से 140 अति श्रेष्ठ अथवा उच्च प्रखर होता, सुपीरियर देन मोर सुपीरियर, राइट, सुपीरियर मोर सुपीरियर एंड जीनियस। और 140 से अधिक वाला आपका जीनियस हो जाता है। यहाँ 125 दिया गया तो कौन सा बालक हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? अति श्रेष्ठ हो जाएगा ये, राइट, मोर सुपीरियर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कह रहा सामर्थ्यों का समुच्चय, बी कह रहा एक विशेष योग्यता, सी कह रहा एक अकेला और जातीय विचार, डी कह रहा दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। तो देखेंगे जब बुद्धि के विषय में इतनी सारी थ्योरीज आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक आइडिया लगाइए कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया। जितने सिद्धांत हैं उनमें एक से अधिक कारक ही बताए गए हैं। जब एक से अधिक कारक बताए गए हैं इसका मतलब एक विशिष्ट योग्यता गलत होगा, एक अकेला गलत होगा, दूसरे के अनुकरण की बात गलत होगी, ये आपका सही हो जाएगा। बहुत प्रकार के सामर्थ्य हैं, बहुत प्रकार की कैपेसिटीज हैं और उनका क्या है, एक ग्रुप है, एक समुच्चय है जो बुद्धि में शामिल होता है, अनेक कारक होते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न का यही सेम सवाल एक बार और पूछा जा चुका है, आप पहले देखेंगे। फिर पूछा गया आईक्यू का संप्रत्यय किसने दिया गया। सवाल विकसित या फिर देने की एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ चुनेंगे, बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। बट समझिए, लेविस टर्मन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, राइट। इसका बुद्धि लब्धि के फार्मूले में कहिए, अगर फार्मूला कहा जाता है तो फार्मूले में 100 भी जोड़कर त्रुटि रहित बताया, 100 को जोड़ा और औसत निकालने के लायक बनाया, राइट, बुद्धि लब्धि को बुद्धि से। तो यहां पर अगर पूछा जाता बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? टर्मन ने दिया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आता था तो उसमें ऑप्शन दिया था विलियम स्टर्न, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब यहां समझिएगा, विशिष्ट कारक एक तो जी हो गया सामान्य, और विशिष्ट कौन सा हो गया आपका? स्पेसिफिक। ये द्विकारक सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए करा अल्फ्रेड बिने, बी करा स्पीयरमैन, सी करा गिलफोर्ड, डी करा थर्सन। तो डियर स्टूडेंट बी विल बी राइट। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत 2 कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता, द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता, जिसमें से 2 कारक आपके जी और एस बताए हैं, राइट, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर कैसा है? ये वंशानुगम से प्राप्त होता, वंश से, और ये किससे मिलता है? ये वातावरण से मिलता, राइट। ये भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, इनमें कौन सा कारक वंशानुगत है और कौन सा वातावरण से एक्वायर किया जाता है, तो आप समझिएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा 70 से कम, ऑप्शन बी कह रहा 70 से ऊपर, सी कह रहा 80 से 100 के बीच में, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो डी तो आप कट करिए, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही इसका सॉल्यूशन करिए। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहा उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, तो श्रेणी बोली गई मानसिक न्यूनता, यानी कह सकते हो मंद बुद्धि, राइट। और मंद बुद्धि में भी कहां तक की बात चल रही है? 70 से कम, हम इस पर सोच सकते हैं। 70 से ऊपर गलत हो गया,
70 से ऊपर तो 140 तक है, इसलिए गलत है। 80 से 100 के बीच में तो देखेंगे 90 से 110 वाला सामान्य है, इसलिए ये भी गलत है। आपका एक बचा ए, 70 से कम, यहां आप भर देंगे। तो जिन बालकों की बुद्धिमत्ता 70 से कम है, साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता की ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के ये थे 25 टॉप क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिएगा, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर सकते हो। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।